इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को एक महीना लगभग पूरा हो चुका है, एक महीने से ज्यादा हो गया है और इस यात्रा को लेकर तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं और कांग्रेस इस यात्रा की सफलता का दावा भी कर रही है। इन दावों में कितना दम है इसका तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इस यात्रा को लेकर अभी जो ताजा विवाद हो गया है वो दरअसल इस यात्रा के दौरान बच्चों के इस्तेमाल को लेकर है। जी हां, हम जानते हैं कि भारत में राजनीति में बच्चों का इस्तेमाल करना निषेध है। हालांकि हम भी जब बच्चे थे, छोटे थे, तो जब चुनाव आते थे तो बिल्ला लूटने जरूर जाते थे, बिल्ला लूटते थे, राजनीतिक पार्टियों के झंडे लेके घूमते थे। लेकिन ये दौर अलग था। अब तो बिल्ले भी नहीं होते, राजनीतिक पार्टियां ऐसी प्रचार सामग्री भी नहीं बांट सकती और राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव के दौरान अगर तस्वीर भी आ जाती है कि बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चे अगर राजनीतिक पार्टियों की रैली में हैं, तो उसको लेकर चुनाव आयोग बाकायदा चेतावनी जारी करता है, नोटिस जारी करता है राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि यूएन का कन्वेंशन जो है उसके अनुसार हम बच्चों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत उस यूएन कन्वेंशन का हिस्सा है और वैसे भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का राजनीति में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने बाकायदा ये कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा। चुनाव आयोग ने इस मामले में जो है, कांग्रेस ने चुनाव आयोग को जवाब भी दिया और कांग्रेस कह रही है कि यह कोई आरोप ही नहीं है, हमने संविधान का या हमने किसी भी चुनाव से जुड़ी किसी भी नियम कानून का उल्लंघन हमने नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस के जवाब के बाद एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने आज एक बार फिर से ट्वीट किए हैं, एक बार फिर यह मुद्दा उठाया और कहा कि यह कांग्रेस के संविधान का भी उल्लंघन है और देश के संविधान का भी उल्लंघन है। तो सवाल यह है, जो इस वक्त सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या राहुल गांधी की राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस बच्चों के कंधे का इस्तेमाल कर रही है? यह आज का सवाल है। क्या कांग्रेस जो है राहुल की राजनीति चमकाने के लिए बच्चों के कंधों का इस्तेमाल कर रही है? आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए यह रिपोर्ट देखिए ताकि आपको यह पूरा मामला अच्छी तरह से समझ आ सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है और इस विवाद को लेकर कांग्रेस सीधा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर से भिड़ गई है। दरअसल एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस बात पर आपत्ति जताई कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों का राजनीतिक साधन के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की और कहा कि निर्वाचन आयोग कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई और जांच कराए। लेकिन कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले में उल्टा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो पर ही निशाना साधते हुए कहा कि एनसीपीसीआर प्रमुख झूठे हैं। सोमवार को ही कांग्रेस नेताओं के एक शिष्टमंडल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को उसके नोटिस का जवाब भी सौंपा। पार्टी ने इस मौके पर कहा कि बाल आयोग की शिकायत बचकाना हरकत है, क्योंकि इस यात्रा में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया गया, न ही किसी तरह से कानून का उल्लंघन हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा में न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है, न कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो हमें समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन की ओर से हमें क्यों नोटिस आई। हमने एक डिटेल में एक दस्तावेज पेश भी किया है कि जिस बचकानी हरकत एनसीपीसीआर की ओर से हुआ है, एक जो शिकायत आई है कि बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने आज एक बार फिर इस मामले में एक के बाद एक ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस ने राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए देश के कानून के अनुरूप खुद का जो संविधान निर्वाचन आयोग को दिया, ये उसके अनुच्छेद 5 का उल्लंघन है, जो सीधे रूप में निर्वाचन आयोग की कार्यवाही की परिधि में आता है। कांग्रेस ने एक डिपार्टमेंट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्रिएट किया है जिसका नाम जवाहर बाल मंच है। जवाहर बाल मंच ने खुद के मोटिव में, खुद के विज़न में ये लिखा है कि वो 7 से 17 साल के बच्चों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने का काम करने के लिए बनाया गया एक संगठन है। ये जवाहर बाल मंच भारत जोड़ो यात्रा के साथ साइमल्टेनियसली राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में एक कैंपेन चला रहा है जो भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो कहलाता है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के पास अनेक सारे बच्चों को लाया जाता है, बच्चों की भीड़ इकट्ठा की जाती है और ये सब एक संगठित रूप में किया जा रहा है। इसके लिए संगठन का निर्माण किया है। संविधान के अनुच्छेद 5 में कांग्रेस पार्टी ने खुद लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को पार्टी की सदस्यता नहीं मिलेगी और यही भारत का कानून भी है, इसलिए उनको एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने खुद अपने इस संविधान को तोड़ा है, उन्होंने भारत के विधायी प्रावधानों को तोड़ा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने संविधान की शर्तों को तोड़कर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक राजनीतिक विभाग खोला है, जो अत्यंत गंभीर मामला है। दरअसल कांग्रेस ने 18 दिसंबर 2021 को जवाहर बाल मंच की शुरुआत की थी, जो भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक नया विभाग है। इस विभाग का काम बच्चों को नेता बनाने का है, जबकि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का राजनीति में इस्तेमाल निषेध है। यह मेरी रिपोर्ट थी और इस पर मेरा आज का सवाल आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि सवाल आने से पहले इस वक्त मेरे साथ प्रियंक कानूनगो, जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, वो मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार प्रियंक कानूनगो जी, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रियंक कानूनगो जी, आपके नोटिस को लेकर काफ़ी बवाल बच रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने यह बचकाना हरकत की है, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोलेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे और देश को गुमराह कर लेंगे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। अब वो एक गलती उन्होंने की है, उन्हें उस गलती को स्वीकार करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। बच्चों का पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक डिपार्टमेंट शुरू किया 7 से 17 साल के बच्चों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज करने के लिए। ये गलत है। इस जवाहर बाल मंच जो उन्होंने शुरू किया, इसके स्थापना के दिन इनके जो अध्यक्ष थे, उनके भाषण में ये अंश था कि हम 7 से 17 साल के बच्चों को कांग्रेस के कार्यकर्ता बनाने के लिए तैयार करेंगे, कांग्रेस को हम नई जनरेशन के माध्यम से रिसीव करेंगे। ये सब इन्होंने अपने भाषणों में कहा। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। हमने माननीय निर्वाचन आयोग को इस सबकी प्रतियां उपलब्ध करवा दी। हमने माननीय निर्वाचन आयोग को ये भी बताया है कि ये जवाहर बाल मंच भारत जोड़ो यात्रा के साइमल्टेनियस बच्चे जोड़ो अभियान चला रहा है और उन बच्चों को भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब चूंकि ये लोग फंस चुके हैं और अब इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और आयोग को बदनाम करने की झूठी कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने गलती की है, इसकी सजा मिलने वाली है इनको। पर प्रियंक कानूनगो जी, ऐसा होता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, नेता जब भी कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो बच्चों से मुलाकात करते हैं, बच्चे उस कार्यक्रम का हिस्सा, मतलब जाने अनजाने किसी रूप में बनते हैं। चुनाव में भी हम देखते हैं बच्चों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन लोग जब जाते हैं तो अपने बच्चों को कई बार लेके जाते हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाई अगर राहुल गांधी जी अगर यात्रा निकाल रहे हैं, लोग वहां पे भीड़ जुट रही है, भीड़ अपने बच्चों को लेकर आ रही है, राहुल गांधी उनसे मिल लेते हैं, तो इसको लेकर के इस तरह का बवंडर खड़ा करना जो है क्यों जरूरी है? ये देखिए अशोक जी, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, मेरे पास खुद भी राजमाता विजया राजे सिंधिया के ऑटोग्राफ है जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था।
मेरा राजनीतिक उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। कोई मुझे घर से लेकर के नहीं गया था। यहाँ पे सीधी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बच्चों का उपयोग करने के लिए विंग स्टेब्लिश किया है। वो विंग है जवाहर बाल मंच, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। एक कैंपेन चला रहा है जिसका नाम बच्चे जोड़ो है, और उन बच्चों को ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसमें भीड़ बढ़ाने के लिए लेके आया जाता है। आप इस बात के अंतर को समझिए। इन्होंने गुनाह किया, अपराध किया, और उसको इस तरीके की बातें करके ढाक रहे हैं। ये एकदम गलत बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक सिंसियर नेता है जयराम रमेश जी, और वो झूठ बोल के अपनी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं अकेले। आपने जयराम जी 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 आप अपनी बात पूरी कर ले। जी जी आप एक विंग क्रिएट नहीं कर सकते बच्चों के लिए। 7 साल के बच्चे को आप राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनाएंगे? दिमाग खराब हो गया है क्या इन लोगों का? ठीक है। आपके मुख्य आपत्ति यह है कि कांग्रेस ने एक बच्चों की विंग बना दिया, जो कि एक कांग्रेस कमेटी का एक हिस्सा है, और वो 7 से 17 साल के बच्चों का आप कह रहे हैं कि, और उसको जो है बाकायदा वो जो विंग है वो बच्चों को जुटा रही है, जिनको जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो वो बच्चे लेके जा रही है। आपका मूल आरोप जो है इस आपत्ति इस बात पर है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। लेकिन आपने जयराम रमेश जी का नाम लिया तो कांग्रेस कह रही है कि भाई वो आपके ऊपर निजी हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पहले हम जब ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बना था तो इसके अध्यक्ष कोई ना कोई ऐसे लोग होते थे जो स्पेशलिस्ट होते थे, जिन्होंने बच्चों के क्षेत्र में काम किया, जिन्होंने बच्चों के लिए काम किया। लेकिन आपका तो बैकग्राउंड, वो कहते हैं कि आप सिर्फ संघी हैं इसलिए आपको बना दिया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पहले आयोग में 3 साल सदस्य रहा। मैंने सदस्य शिक्षा के रूप में काम किया। फिर मैं आयोग में 3 साल अध्यक्ष रहा। मैंने अध्यक्ष के रूप में काम किया। मैं दोबारा आयोग का अध्यक्ष हूँ। मुझे यहाँ पे काम करते हुए 7 साल हो गए। इस तरीके की बचकानी बातें, तो कहते हैं ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उस तरीके की हरकतें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। ये इनको शोभा नहीं देता है, इनको नहीं करना चाहिए भाई। पहले उन्होंने अर्बन नक्सल्स को इस आयोग में बिठाया, तो बिठाया उन्होंने काम किया, उनकी तरीके से किया। हम कानून के विरुद्ध अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसका जवाब दें। वो इसका जवाब दें कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 29A में उन्होंने जो हलफनामा दिया है निर्वाचन आयोग को, हलफनामे के साथ उन्होंने एक संविधान बना के दिया है, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग ने उन्हें राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी है। उस संविधान के अनुच्छेद 5 में लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम अपने राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनाएंगे। अब उन्होंने राजनीतिक दल का सदस्य बनाने के लिए डिपार्टमेंट खोल लिया। उनकी मान्यता खतरे में आ जाएगी। निर्वाचन आयोग कार्रवाई कर रहा है, डर रहे हैं, इसलिए झूठे प्रलाप कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। कानूनन बात करें ना भाई। मैं अगर कोई तर्क पेश कर रहा हूं तो तर्क करें। कुतर्क क्यों कर रहे हैं? इस कुतर्कों से कुछ नहीं मिलना उनको। ओके, एक आखिरी सवाल, कोई फायदा नहीं है। एक आखिरी सवाल प्रियंका आनंद जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप बहुत प्रोएक्टिव जो हैं, एक एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं। आप हर चीज में जो है लगातार नोटिस दे देते हैं, और वो भी कई बार ये आरोप लगता है कि आप पॉलिटिकली मोटिव से करते हैं। हर्ष मंदर जो है, उनकी बाल ग्रह चल रहे थे, आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया था। आपने सीधा वहां जाकर छापा मार दिया, वहां आपने तमाम तरह की कमियां पकड़ ली। अब सीधा कांग्रेस की गर्दन पर हाथ डाल दिया। तो आप ज्यादा कुछ प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं आप पर। मैं अशोक जी मेरा काम कर रहा हूँ। हर्ष मंदर देश में 10,000 बच्चों को अपने चिल्ड्रन होम में रख के गलत बातें सिखाता था, उनका दुरुपयोग करता था प्रोटेस्ट की एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में। उस पर FIR कराना क्या गलत है? उसके चिल्ड्रन होम में बच्चों को रेप होते थे और बातें दबा दी जाती थी, उस पर FIR कराना क्या गलत है? कांग्रेस पार्टी अगर बच्चों का इस्तेमाल ना करे, अगर अपना राजनीतिक काम करे, राजनीति में बच्चों को ना घसीटे, मुझे क्या तकलीफ है? मुझे आयोग के अध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व है कि मैं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रोएक्टिवली काम करूं, तो मैं करूंगा। उनको चाहिए कि प्रोएक्टिवली राजनीति करें, प्रोएक्टिवली बच्चों को क्यों घसीटना है अपनी राजनीति में? अपना काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आनंद जी। प्रियंका आनंद जी अभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन
मेरे अनुरोध पर वो आज जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका कानूनगो जी, अपने ट्रैवल टाइम में से कुछ वक्त निकाल कर जुड़े, और इसी पर मैं आज की चर्चा भी आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल आपके सामने है, दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द मैं आज की चर्चा को बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के इस्तेमाल का राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का आरोप बचकाना या दरअसल गंभीर मामला? ये मेरा आज का सवाल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के इस्तेमाल का राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का आरोप बचकाना या गंभीर मामला, ये मेरा सवाल है आज का। और मेरे साथ इसकी चर्चा, आज इस सवाल पर जुड़ रहे हैं फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं। आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शशांक शेखर झा जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और थोड़ी देर बाद मेरे साथ रतन शारदा, जो आरएसएस मामलों के जानकार है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर अंशुल अभिजीत आपसे है। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, ये कहा जा रहा है कि भाई बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में नहीं होता। आप लोगों ने बाकायदा एक बच्चों की विंग बना दी, और वो विंग जो है भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों को जुटा रही है। तो ये बात, इसको बचकाना कैसे कहा जाए? ये अगर इसको लेकर के सवाल उठते हैं तो डॉक्टर अंशुल अभिजीत की आवाज नहीं। आप क्या म्यूट पर तो नहीं? डॉक्टर अंशुल अभिजीत, आप अपने एंड से म्यूट पर तो नहीं है? माफ करिएगा। जी जी, बोलिए बोलिए जी। अब आपकी आवाज आ रही है? जी, ये हाँ, जी, सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, ये बेबुनियाद है। ऐसे जो सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, मुझे बिल्कुल ताज्जुब हो रहा है कि ये निर्वाचन आयोग ने इस तरह के सवाल उठाए। हमने उनको उन्होंने नोटिस भेजा, हमने जवाब अच्छी तरह उनको दे दिया है। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये जो एनसीपीसीआर है, ये जो ऐसे सवाल खड़ा कर रही है, उनकी एक तो वो उनका काम है, उनका दायित्व है कि जो बाल अधिकार है उनको महफूज रखें, लेकिन लगता है कि वो सियासत में आ गए हैं। कि अगर उनकी पृष्ठभूमि देखें, उनके जो अध्यक्ष है, पहले वो मेंबर थे बीजेपी के, आरएसएस के, उनके खास ताल्लुकात थे, और अब आके यहाँ पर अब अपना एक सियासी एक तरकीब, एक साजिश वो वहां पर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि एक नफरत फैला रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के हैं उनके खिलाफ उनको निशाना कर रहे हैं, धर्मांतरण का एक भय फैला रहे हैं, और एक बहुत सारे सबूत हैं उनके खिलाफ आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर विदिशा में जो एक हादसा हुआ, सेंट जोसेफ स्कूल में वहां पर हादसा हुआ, जहां पर बहुत सारे गुंडे आ गए उनके कहने पे, उनके निशाने पे कि यहाँ पर मास कन्वर्जन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी एक जो सियासत है वो बिल्कुल साफ हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, एक भारत जोड़ो आंदोलन, यहाँ पर एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। यहां पर इस यात्रा में जो हुजूम है, जो उत्साह है, जो जोश है, वो सब देख रहे हैं यहां पर। और ये बीजेपी के लोग और इनसे मिली जुली जो संस्थाएं हैं, ये बर्दाश्त ये कर नहीं पा रही हैं, घबरा रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, एक तरह से आत्मसंदेह भी बैठ गया है। और ये तरकीब सोच रहे हैं कि कैसे बदनाम करें, कैसे बेइज्जत करें, तौहीन, ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। तो नई नई चीजें ला रही हैं, और उनका एक डिपार्टमेंट भी है, आईटी सेल का डिपार्टमेंट है, वो तो प्रसिद्ध है इन सब मामलों में। वो तो हर वक्त ये सोचता रहता है कि झूठ को कैसे सजा के। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, आपने जो भी प्रियंका कानूनगो को लेकर बीजेपी को कहा, वो ठीक है, वो आपका एक राजनीतिक तौर पर आपका जवाब सही है। मैं तकनीकी तौर पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बाकायदा ये जवाहर बाल मंच जो है, ये संस्था एक कांग्रेस ने बनाई है, जो कांग्रेस का एक विंग है, बाकायदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक विंग है, जो 7 से 17 साल के बच्चों के लिए काम कर रहा है। आपको लगता है टेक्निकली ये सही है? क्या राजनीतिक पार्टियां अपने बच्चों का विंग बना सकती हैं क्या? नहीं, देखिए मकसद क्या है, हमने कौन से कानून का उल्लंघन किया है? पीपल्स जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसका कैसे हनन हुआ है? आचार संहिता का कैसे हनन हुआ है? ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों नोटिस भेजा है, ये बताए तो। हमने इसका जवाब अच्छी तरह दे दिया है। यहां पर कोई उल्लंघन नहीं हुआ, कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बच्चों का इस्तेमाल सियासत के लिए करें, ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भारत जोड़ो यात्रा में जो बच्चे आ रहे हैं, यहां पर जो मिल रहे हैं, जो सेल्फी खिंचा रहे हैं,
वो अपने मन से आ रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, एक समर्थन है, एक कारवां बन रहा है, और इस वजह से यहाँ पर इनको लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। डॉक्टर अंशुल, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं राजनीतिक आरोप से अलग हटके फिलहाल मैं इस पूरे मामले को तकनीकी तौर पर देख रहा हूं। मेरे साथ शशांक जी भी हैं, मैं उनसे तकनीकी मुद्दे पर भी बात करूंगा। मैं जो अभी जो बातें प्रियंक जी ने कही, एक मेरे पास और एक खबर का हिस्सा है। इस खबर में जब ये आपका जवाहर बाल मंच बनाया गया, उस दिन आप कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल जो है, उन्होंने ये कहा आने वाले समय में जवाहर बाल मंच इस देश में नेता बनाने का काम करेगा, ये कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता बनाने का काम करेगा। तो मैं तकनीकी तौर पे दोबारा समझना चाहता हूं कि ये जवाहर मंच है जो आपका संगठन बना, कांग्रेस का अंडर में संगठन है, जो ये कहता है कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता बनाएगा, जो ये कहता है 7 से 17 साल तक के बच्चों के बीच में काम करेगा, जो कहता है कि कांग्रेस के लिए नेता बनाएगा। मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूं, क्या ये तकनीकी तौर पर आपको लगता है कानून सम्मत है? कोई राजनीतिक पार्टी अपना बच्चों का विंग बनाकर अपने लिए कार्यकर्ता और नेता तैयार कर सकती है? मैं बताता हूं क्या होता है। मैं बताता हूं क्या होता है। हम ये भारत जोड़ो यात्रा में हमने किसी भी बच्चे से ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दें, उनके साथ जुड़े। मैंने आप नहीं, बल्कि हमने तो निर्वाचन आयोग को अंशुल जी एक मिनट, अंशुल जी मेरा सवाल वो नहीं है। अंशुल जी, अगर हमने देखिए हमने जवाब इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, उनका एक नोटिस आया था, नहीं उन्होंने कहा था कि हनन हो रहा है, अंशुल जी प्लीज आप जवाब दीजिए। अंशुल जी प्लीज अंशुल जी प्लीज, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल आपको जवाब दे रहा हूं। बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। एक नोटिस आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कांग्रेस को, ये हमें ताज्जुब हुआ कि ऐसा नोटिस क्यों आया। उसको एक विस्तार रूप में बड़ी बारीकियों से हमने उसका जवाब दे दिया है। वो उन्होंने कहा कि उस पर गौर करेंगे। हमने कहा है कि ये जो भी आरोप हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, ये हकीकत नहीं है। ओके और अगर अंशुल जी ये आप देखिए जवाब हमने दे दिया है। अंशुल जी ये बात आपने शायद तीसरी या चौथी बार रिपीट किया, आपको कोई आप रिपीट कर सकते हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना सर, एक मिनट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना, मैंने अरे एक मिनट अंशुल जी एक मिनट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और मैंने जो है अपनी स्टोरी के अंदर जयराम रमेश जी का पूरा मैंने बाइट भी लगाया, मैंने सब सुना। मैं एक मिनट सर, एक मिनट, मैं जो बिंदु उठा रहा हूं आप या तो उसको समझ नहीं पा रहे या फिर आप उससे थोड़ा सा हटना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं एक बार रुकिए मैं आ जाऊंगा आपके पास। मैं शशांक जी से समझ लेता हूं। शशांक जी मेरा सवाल फिर वही है जो मैं अंशुल जी से पूछ रहा था, मैं आपसे एग्जैक्टली वही सवाल कर रहा हूं। क्या कोई राजनीतिक पार्टी अपना बच्चों का एक विंग बना सकती है जिसमें 7 से 17 साल तक के बच्चे जो है काम करेंगे? कोई राजनीतिक पार्टी कह सकती है 7 से 17 साल तक के बच्चे काम करेंगे और उस विंग का जो उद्देश्य होगा वो राजनीतिक पार्टी के लिए कार्यकर्ता तैयार करना, नेता तैयार करना। क्या ये आप थोड़ा विकृत होके ना सर एक मिनट विकृत करके आप पेश कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल, अरे सर कैसे मेरे सामने आपके केसी वेणुगोपाल जी का बयान है सर। एक मिनट, कोई हनन नहीं हुआ। अरे सर ओहो अंशुल जी अब आपने बोल लिया, मैं जरा टेक्निकल क्योंकि मैं विकृत करके आप कह रहे हैं मेरे पास बयान है, आप कह दीजिए बयान झूठा है केसी वेणुगोपाल जी का, मैं मान लूंगा कि झूठा है ये बयान, केसी वेणुगोपाल जी का बयान मेरे सर एक मिनट सर देखिए 9:26 हो रहे हैं और मैं अभी किसी मेहमान के पास नहीं जा पाया, मैं सिर्फ आप ही से बात कर रहा हूं। ये मेरे पास जवाहर जो बाल मंच है उसका पूरा वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है और वो ये कहता है कि 7 से 17 साल तक के बच्चों का के बीच काम करता है। ये मेरे पास केसी वेणुगोपाल जी का और जो इसके अध्यक्ष हैं जो हरि जी हैं उनका स्टेटमेंट है। वो जो स्टेटमेंट कह रहा है मैं उस आधार पर तकनीकी एक सवाल उठा रहा हूं और वो मैं शशांक जी से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि कानून के जानकार हैं। आप कह रहे हैं कि आपने जवाब दे दिया, लेकिन क्या यह कानून सम्मत है? चुनाव आयोग जो करेगा हम उसका इंतजार करेंगे, हो सकता है चुनाव आयोग को कुछ आपत्तिजनक नहीं लगे, लेकिन क्या यह संविधान सम्मत है? शशांक जी नमस्ते अशोक जी और आपके सभी पैनलिस्ट्स को। देखिए दो बातें होती है, कभी भी आप तकनीक या संवैधानिक तरीके से या कानूनी दृष्टि से देखते हैं तो पहला तथ्य क्या कहते हैं, दूसरा कानून क्या कहता है। तथ्य यहां पे स्पष्ट है कि ऐसे में बच्चों का प्रयोग किया गया है, यहां कोई ये बात नहीं कह रहा कि बच्चों को नहीं लाया गया है। दूसरा तथ्य स्पष्ट है कि जवाहर लाल नेहरू के नाम पर एक संगठन है जो 7 से 17 साल के बच्चों के लिए कार्य करता है, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और तीसरा तथ्य यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में
बच्चों को लाया गया है। अब नहीं, वो पर- गलत है एक मिनट, तीसरे तथ्य पे मैं सवाल उठाना चाहूंगा शशांक जी। सवाल है कि ऐसे कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम होता है, बच्चे उसमें आते हैं, तो उसमें क्या हो गया अगर भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे आ गए तो? बिल्कुल। तो अब मैं उसी पे आ रहा था कि अब तथ्य तो ये तीन है, तो कानून की दृष्टि क्या कहती है? कानूनन दृष्टि ये कहती है कि बच्चों के राइट की जब भी बात होगी तो बाल संरक्षण आयोग उसके ऊपर ध्यान देगा कि क्या वहां पे हनन हुआ है कि नहीं। अगर आप कोई ऐसा संगठन बनाते हैं जहां पे आप बच्चों को बुलाकर कहते हैं कि आप आने वाली पीढ़ी में हमारी पार्टी को जानेंगे या सपोर्ट करेंगे, या आप यहां कांग्रेस की बात हो रही है, तो कांग्रेस के अपने संविधान में कहा गया है कि 18 साल या उससे ज्यादा के लोग ही उनके मेंबर बन सकते हैं। उसके बाद भी अगर वो 7 से 17 साल के बच्चे लोग को अपना संगठन का मेंबर बनाते हैं तो ये वायलेशन है किस चीज का? ये वायलेशन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, ये वायलेशन है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट का, क्योंकि आप वहां पे कार्य भी करवाएंगे उनसे। और देखिए, चाइल्ड कमीशन की जब तक बात है तो ये पहली बार नहीं कि उन्होंने किसी को नोटिस भेजा है। इससे पहले पीएफआई जो आज के डेट में बैंड हो गया है, उन्होंने भी अपने राजनीतिक और अन्य गतिविधियों में बच्चों का यूज किया था, जिस पर चाइल्ड राइट कमीशन ने उनको नोटिस भेजा था। और सेम लाइकवाइज आज कांग्रेस पार्टी को भेजा गया है, क्योंकि भारत मेंबर है संयुक्त राष्ट्र का भी, जहां पे भी कहा गया कि बच्चों के राइट्स क्या होंगे, बच्चों के अधिकार क्या होंगे। 18 साल से नीचे के लोगों को वयस्क नहीं माना जाता है भारत के कानून के हिसाब से भी। तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात जहां तक हो रही है, उसमें भी वही कहा गया है। देखिए, राजीव गांधी जी ने कानूनी दृष्टि से राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट लाया कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा कि 21 साल से कम करके हम 18 साल के युवाओं को आज देते हैं वोटिंग राइट्स। और राहुल गांधी शायद कल को प्रधानमंत्री बने या उनकी पार्टी बने तो ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे कि 18 से कम करके हम 7 साल कर दें। तो जब वो कर देंगे तब की बात अलग है। आज के दृष्टि में ये कानूनन अपराध है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का कानून कहता है। आप कोई भी व्याख्या देख लीजिए संविधान की, कोई भी कानून पढ़ लीजिए भारत देश का, जो एडल्ट का डेफिनेशन है वो 18 है। 18 से नीचे के किसी भी लोगों को अगर आप अपने राजनीतिक परिदृश्य में यूज करेंगे तो मुझे लगता है वो इलीगल है और फैक्चुअल डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। मैं अंशुल जी आऊं, उससे पहले मैं जा रहा हूं अनिला जी के पास। अनिला जी, ये पूरा विवाद जो है, क्योंकि तब उठा जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पूरे मामले में जो है नोटिस दिया, इसने चुनाव आयोग से शिकायत की, पर कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है एक पॉलिटिकल टूल बन गया है बीजेपी का, वो भी पॉलिटिकल टूल बन गया और आपने एक संघी को लाके वहां बैठा दिया। मेरी सबको राम राम। और ये तो देखिए, इन लोगों का बहुत ही एक कॉमन जुमला हो गया है। ये कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी भी पद पर अगर बैठे हुए हैं, तो सीधे सीधे संघी, और संघी होना कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं आरएसएस की बात करती हूँ तो वो केवल और केवल राष्ट्र के लिए काम करती है। हाँ, हो सकता है कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल को राष्ट्र समझ में नहीं आता हो, इनके नेता को राष्ट्र शब्द समझ में नहीं आता हो, उसका अर्थ नहीं जानते हो, तो इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है ऐसी संस्था को ये इस प्रकार से बोलते, अरे ये तो संघी है, जिससे कि कोई गाली दे रहे हो, लग रहा है कोई राष्ट्रद्रोही है, कोई राष्ट्रद्रोही बैठा हुआ है। पर मैं आशा भी नहीं करती हूं कि इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी जो है वो राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र क्या है, राष्ट्रता नहीं, लेकिन सवाल इस राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अधिकार क्षेत्र है उसके उल्लंघन का सवाल उठ रहा है, क्योंकि जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि भाई बचकाना हरकत कर रहा है प्रियंक जी। जी, मैं उसी पे आ रही। देखिए, पूरे विश्व में कोई भी समझदार देश ऐसा मुझे बता दीजिए जो इस प्रकार की स्वतंत्रता देता हो, इजाजत देता हो, परमिशन देता हो कि आप बच्चों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, इन लोगों की जो एक संस्था है जो अभी बताई गई है कि जवाहरलाल नेहरू जी उसमें जो बताया 7 से 17 साल तक के बच्चों को नर्चर किया जाएगा कि भविष्य में वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बने, भविष्य में वो कांग्रेस के लीडर्स बने। मैं ये कहती हूँ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनको चाचा नेहरू कहा जाता था, चिल्ड्रन डे उनके बर्थडे पे, जन्मदिन पे मनाया जाता, उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चे जो हैं इस देश के, इस राष्ट्र के भविष्य हैं, तो उनको बहुत समझदारी से पालना पोसना बढ़ाना है। वो ये सोच रखते थे। सीधी सी बात है, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो कच्ची मिट्टी है, वो कैसे ढालना है, तो उसका कैसे फायदा उठाया जा सके, इन्होंने ये अपनी एक संस्था बना दी। अब ये कह रहे हैं कि भी बच्चे अपनी मर्जी से, अब ये बच्चे अपनी मर्जी से कहीं चले जाएंगे क्या?
परिवार में अनुशासन होता ही नहीं है क्या? छोटे छोटे बच्चे अपने आप बस, ट्रेन, ऑटो पकड़कर पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, अगर वो अपने माँ बाप के साथ भी आ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? सवाल है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं ना, तो फिर उनको आप फोटो आप क्यों दे रहे हैं? अगर वो राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं या राहुल जी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनकी यात्रा जो है कहीं ना कहीं कई बार थमती होगी, रुकती होगी। बैठो ना बच्चों के साथ, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी बताओ, इंटरेक्शन करो। पर यहाँ पर जब वो कंधे पे हाथ रखकर फोटो अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों नहीं इनके अनिला जी, फोटो अपॉर्चुनिटी तो हर राजनेता इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। कोई बच्चा मिल जाए, कोई और मिल जाए, तो हर राजनेता इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। नहीं, ऐसा राजनीतिक दल जो खुद तो टूटा फूटा है, ऐसा राजनीतिक दल जिसने देश को तोड़ा फोड़ा है, आज वो भारत जोड़ो पे निकले हुए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा जो ये कर रहे हैं, वहां बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप कार्यक्रम, आप जाते हो, कार्यक्रम में जाते हो, बच्चों के कार्यक्रम में जाते हो, आप उनके साथ खड़े होकर गाना गा सकते हो, उनके साथ बैठ के ड्रम बजा सकते हो, ट्रम्पेट बजा सकते हो, उनके साथ आप डांस कर सकते हो, बिल्कुल करो। परंतु ये भारत जोड़ो यात्रा ये कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। ओके, अंशुल जी कुछ जवाब देना चाहते हैं, शशांक जी भी, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद रतन शारदा जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बार बार इस मामले को लेकर आरएसएस का भी नाम इसमें आ रहा है, और ये भी कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, भाई आरएसएस की शाखाओं में भी तो बच्चे जाते हैं, वहाँ भी तो बच्चे जो हैं तैयार किए जाते हैं। तो सवाल है कि अगर कांग्रेस ने जवाहर बाल मंच बना लिया तो उसमें गलत क्या है? तो उसका जवाब मैं जरूर जो है रतन शारदा जी से लूंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना यार। बट सीरियसली महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी EMI भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। तो दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम बात कर रहे हैं राहुल की राजनीति क्या बच्चों के कंधे पर अब सवार हो गई है। सवाल इसलिए उठा है क्योंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने बाकायदा एक नोटिस दिया और कहा है कि कांग्रेस ने एक बच्चों का संगठन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है, जो कि संविधान सम्मत नहीं है। और बच्चों का वो संगठन भारत जोड़ो यात्रा के लिए बच्चों को जुटाने का काम कर रहा है और एक भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जो कि ना कांग्रेस के संविधान के अनुरूप है, ना ही ये देश के संविधान के अनुरूप है। ये मामला जो है चुनाव आयोग तक पहुंचा, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, कांग्रेस ने जवाब दे दिया। लेकिन हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं कि क्या ये दरअसल राहुल की राजनीति बच्चों के कंधे पे सवार हो गई है। मेरे साथ डॉक्टर अंशुल अभिजीत जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, अनिला सिंह मेरे पास जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, शशांक शेखर झा जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मेरे साथ रतन शारदा जी भी जुड़ गए हैं, संघ मामलों के जानकार हैं, लेखक हैं। मैं रतन जी आप जुड़े हैं, मैं पहला सवाल आप ही से कर लेता हूँ। ये जो सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने जवाहर बाल मंच बना लिया और भारत जोड़ो यात्रा के लिए बच्चे जुटाए जा रहे हैं, लोग इसके जवाब में कई लोग ये सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, भाई आरएसएस भी तो यही करता है, आरएसएस जो है वो भी बच्चों को इस्तेमाल करता है, बच्चे वहां पर आते हैं, शाखाओं में आते हैं और जो है फिर उनको तैयार किया जाता है,
फिर वहां से वो कई बार बीजेपी के लिए चले जाते हैं। तो अगर कांग्रेस भी अपने लिए कार्यकर्ता बना रही है, कांग्रेस भी अपने लिए अगर नेता बना रही है, तो उसमें गलत क्या है? धन्यवाद अशोक जी, बड़े प्रयत्न के आपके शो पे आना मिला, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, पहले मैं सुन रहा था, उसके बाद बात करूंगा। जब कांग्रेस वाले कहते हैं कि ये जो एनसीपीसीआर का चेयरमैन है प्रियांक कानूनगो, ये संघी है, तो क्या संघी होना डिस्क्वालिफिकेशन है? जितने केस एनसीपीसीआर ने, जितने एक्टिवली केस परस्यू किए हैं, जितने केस उन्होंने पकड़े हैं चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के, चाहे जिसके भी हो, आप उनको कंप्लेंट करिए, चाहे ट्विटर से करिए, तुरंत जवाब मिलेगा, तुरंत कार्रवाई होगी। ये सारे लोग जो बच्चों के नाम पर उनका शोषण कर रहे थे, यौन शोषण कर रहे थे, उनको रोकने में सबसे एक्टिव, आप उनकी टर्म देखिए, बाकी की देखिए, उनसे अधिक एक्टिव कोई भी एनसीपीएस का चेयरमैन नहीं था। इनके लिए ये केवल एक शो का पीस था। जैसे एनसीडब्ल्यू थे कि गए वहां कमीशन में बैठे, बढ़िया अपना 5 स्टार लाइफ बिताई और टर्म पूरा हो गया, वापस आ गया। ऐसा ये प्रियांक नहीं है। तो पहले तो ये बात। दूसरी बात बच्चों की, देखिए राहुल जी को बच्चों से मिलने का पूरा हक है। मैं नहीं जानता जवाहर मंच जो उन्होंने बनाया है वो क्या करेगा, मैं आज सारे दिन सफर में था, मुझे न्यूज पता नहीं, लेकिन प्राइमा फेशी अगर कोई संगठन जो राजनीतिक नहीं है वो अगर बच्चों को संस्कार देने का कार्य करता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां तक संघ से आप मुकाबला कर रहे हैं, संघ ने कभी बच्चों को राजनीति की ट्रेनिंग नहीं दी। आपके सामने बैठा हूं मैं, इतने सालों में इतने साल काम कर रहा, राजनीति में नहीं गया। संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो लाखों की तादाद में, उसमें कितने 1-2% बीजेपी में गए, आप चेक कर सकते हैं। हमारा काम संस्कार देना है, संस्कार देना बच्चों को, उनको एक्सपोज करना, उसको लीडरों के आगे लेके जाना, जुलूस में खड़े करना, ये कभी संघ ने किया नहीं। और संस्कार अगर दें केवल आप बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, तो उत्तम है, आप करिए। इससे पहले संजय गांधी ने संघ की शाखाएं चलाने का प्रयत्न इमरजेंसी में किया था, फ्लॉप हुआ। उसके बाद वो लोग कोशिश करें, फ्लॉप होगा। क्योंकि जो समर्पण चाहिए ना, देशभक्ति चाहिए, जो जज्बा चाहिए देशभक्ति का, वो जब तक नहीं होगा, समर्पण की भावना जब तक नहीं होगी, अपने जीवन को इस काम में झोंकने की जब तक भावना नहीं होगी, आप जितने मर्जी नकली कॉपी कर लीजिए संघ की शाखा की, वो नहीं बनेगा। उसके लिए एक समर्पण चाहिए, उसके लिए एक निस्वार्थ भाव की, सेवा की आपके अंदर भावना चाहिए, जो कांग्रेस कर नहीं सकती, राजनीतिक पार्टी है। अगर कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के लिए कोई संगठन लिखा है तो आप कहिए, या तो आपके कांग्रेस के बाहर आप कर रहे हैं तो उत्तम बात है। अगर कल को राहुल बोलते हैं राहुल बाल मंडल बनाइए आप, राहुल जी की शक्ति है तो रोज बच्चों के साथ खेले, उनको कहानियां सुनाए, उनको राष्ट्रपति के गीत सुनाए, उन्हें इतिहास बताए, मार्क्सिस्ट हिस्टोरी का नहीं, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं जो असली इतिहास है, तो बड़ा स्वागत है। मैं तो कहता जितने लोग बच्चों को संस्कार देने का काम करें उत्तम है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों करे और 10 साल के बच्चे को राजनीति में लाना चाहे वो उचित नहीं है। ओके, आपने जो बात उठाया वही जो यहाँ पर शशांक जी भी उठा रहे थे, इसलिए मैं अंशुल जी आपसे उसका जवाब जरूर लेना चाहता हूँ। अंशुल जी, सही जो बात उठ रही है वो ये कि अगर राहुल बाल मंडल, जवाहर बाल मंडल बने, वो काम करे, बच्चों को खेले कूदे, बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाए, बच्चों के साथ कूदे, राहुल गांधी जी फोटो खिंचाए, राहुल गांधी जी की सभाओं में आए, उससे मैं जो एक उसको इतर अलग रख दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, मूल सवाल क्या है कि कांग्रेस ने अपने अंदर, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर एक बच्चों का बाकायदा संगठन बना दिया और वो संगठन अब भीड़ जुटा रहा है। तो यहां पर टेक्निकल तौर पर जो शशांक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है और यहीं पे सवाल उठ रहा है, यही अवैध हो जाता है। बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी संगठन भीड़ नहीं एकत्रित कर रहा है, वो भीड़ अपने आप आ रही है। अशोक जी, आप देखेंगे वो हुजूम अपना है, वो सुओ मोटो है, अपने आप ये समर्थन हो रहा है, ये ऊर्जा जो फैल रही है। और मैं एक अनिला जी को तो मैं सम्मान करता हूं, बहुत बार डिबेट में उनके सामने आ चुका हूं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि राहुल जी क्यों नहीं जाते कि अपने उसके बाहर की कोई जाए, उनके बच्चों के साथ बैठे। तो यही तो हुआ, यही तो आरोप है कि उन्होंने वो एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में चले गए, 15 मिनट थे वहां पर, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, वो दे के वह वापस आ गए। और आप मुझे बताइए कि जब बच्चे आएंगे, राहुल गांधी जी तो जाने पहचाने चेहरे हैं, लोकप्रिय हैं, सब लोग उनको जानते हैं, अगर वो कीमती वक्त उनके साथ जो गुजरा उसमें सेल्फी में कैद करना चाहते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? और उसको संगठन तो ये क्यों कह रहे हैं कि संगठन ने ऐसा किया? कोई भी बच्चों का सियासी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कानून का कोई तो जवाहर बाल मंच का उद्देश्य क्या है? ये कह रहा हूं, और मैं ये तुलना आरएसएस से नहीं करना चाहता। जवाहर बाल मंच और आरएसएस की कोई तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन वहां पर जाके पूछिए, जो नफरत फैलाई जा रही है वहां पर बच्चों में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, एक छोटे बच्चों में, और इसका बहुत ज्यादा देखिए, इसकी पुष्टि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज सब कुछ कर चुके हैं कि किस तरह वहां पर फैलाया जा रहा है नफरत।
घृणा और बैर फैलाया जा रहा है, इसी तरह आप जानते हैं। मैं आता हूं, तो वहां पर भी क्यों सवाल, वहां पर ये यहाँ पर इसके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं पीसी एनसीआर के, वहां पर क्यों नहीं जाते? तो एक वो उनका सिर्फ एक मकसद है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके पीछे कैसे पने, और ये जो धर्मांतरण का जो भय है ये फैला के रखे। सारे भी इनके रेड्स हुए हैं वो उसी में हुए कि एंटी कन्वर्जन हो रहा है। अरे देखिए इस मुल्क में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर्ष मंदार के बाल गृह में तो बाकायदा बच्चों का रेप हो गया और वो खबर तक नहीं आई, और वो हर्ष मंदार का अपना काम करे ना यहाँ पर। तो उसमें तो कोई गलत नहीं है ना अगर एनसीपीसीआर काम कर रहा है। अंशुल जी एक मिनट, मैं अंशुल जी आपके आरोपों पर मैं आऊंगा, जो आपने आरोप लगा उस पर जवाब देंगे जो लोग मेरे दूसरे मेहमान हैं, लेकिन मैं फिर आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जवाहर बाल मंच किस उद्देश्य से बनाया गया, मैं इसको समझना चाहता हूं। देश को पढ़िए उसका उद्देश्य, आप पेज उठा के पढ़िए उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य है बच्चों के बीच में एक तरह से भाईचारा, एक तरह से मोहब्बत और प्यार पैदा करना, जो दूसरी उनकी संस्कृति है, जो यहाँ दूसरे समुदाय से हैं, उनको पैदा करना। नहीं सर, यहाँ पर कोई उल्लंघन नहीं सर। बच्चों अंशुल जी, डॉक्टर अंशुल मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर अंशुल मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट डॉक्टर अंशुल, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन कांग्रेस के महासचिव का बयान मेरे पास है। अब मैं आप कांग्रेस प्रवक्ता की बात सही मानूं या कांग्रेस महासचिव की, क्योंकि कांग्रेस महासचिव का बयान है, वो कहते हैं कि इसका उद्देश्य है कांग्रेस के लिए नेता तैयार करना, कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता। अब मुझे बताइए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे शो में बैठे उनको सही मानूं या कांग्रेस के जो महासचिव बीके हरिप्रसाद है उनको सही मानूं? किसको सही मानूं बताइए? मैं आपको बता रहा हूं कि एक अच्छा जो नागरिक है उनके बारे में शिक्षित करना, तालीम देना, और एक तरह से एक बच्चे जो दूसरे समुदाय कोई दिक्कत नहीं है अंशुल जी, तालीम आप दीजिए। कोई भी सियासी इस्तेमाल नहीं हो सकता बच्चों का, इसकी पर सर नेता किस लिए बनाते हैं, कार्यकर्ता किस लिए बनाते हैं? पार्टी भी नहीं कर सकते। बच्चों को तालीम देना, उनको बताना, ये कोई अपराध नहीं है। और अगर उल्लंघन हो रहा है, हमने बता दिया ना, निर्वाचन आयोग को हमने तो भेज दिया ना अपना जवाब। कोई उल्लंघन या हनन नहीं हो रहा है, ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते कि हनन हो। ओके शशांक जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि कोई लोग घबरा रहे हैं। ओके, बार बार कह रहे हैं कि कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास जो बयान है वो साफ तौर पर कहते हैं कि जवाहर बाल, एक मिनट मैं बार बार मैं शशांक जी मैं फिर आपसे जानना चाह रहा हूं, वो बार बार कह रहे हैं कोई उल्लंघन नहीं हुआ, कोई कानून का उल्लंघन नहीं, और मेरा सवाल बार बार वही है कि जवाहर बाल, मैं राहुल गांधी जी के बच्चों के साथ तस्वीर खिंचाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई चीज, मैं फिर कह रहा हूं जवाहर बाल मंच जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है। बात की थी ना सर एक मिनट सर, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि बीके हरिप्रसाद खुद कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, केसी वेणुगोपाल खुद कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य कांग्रेस के लिए नेता तैयार करना, कार्यकर्ता तैयार करना। अब कैसे हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी 7 साल के 8 साल के बच्चे को एक संगठन में जोड़ दे और कहे कि ये हमारे लिए नेता बन जाओ, हमारे लिए कार्यकर्ता बन जाओ? क्या ये संविधान सम्मत हो सकता है? क्या ये सही हो सकता है? अशोक जी देखिए, 3 बातें हैं और एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात, राजनीतिक मंच शेयर करना या राजनीतिक कार्यक्रमों में जाना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है, लेकिन राजनीतिक बच्चों को राजनीतिक साधक बनाना गलत बात है। आप देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी तक कोई भी बच्चों के साथ फोटो खिंचवाए, उनको अपने राजनीतिक कार्यक्रम में मिलाए, अपने परिवार के साथ लोग जाते हैं, हम भी जाते थे बचपन में, कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप उस बच्चों के नाम पे वोट लेने लगे या आप उसको रैली में ले जाने लगे, वो गलत है। अब दूसरी बात आते हैं कि यहां कहा जा रहा है सुओ मोटो। देखिए सुओ मोटो बिल्कुल नहीं। और तीसरी बात में से आऊंगा मैं, दूसरी बात सुओ मोटो वाली बात। देखिए सुओ मोटो नहीं हो रहा है, भारत जोड़ो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें ये जवाहर जो संगठन बना हुआ है उसके नाम से उनके संगठन, उनका उस अम्ब्रेला के तहत भारत जोड़ो यात्रा में उसको लाया जा रहा है, तो एक तरह से राजनीतिक शोधित किया जा रहा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए यहां दिक्कत या आपत्ति क्यों हो रही है? आपत्ति इसलिए हो रही है कि बच्चों को आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। यहां पे आप जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जो तमिलनाडु केरल से शुरू होकर और नॉर्थ तक जाएगी और हर स्टेट में जाएगी, हर स्टेट में आप राज्य सरकार से परमिशन लेते हैं। आप परमिशन लेते हैं कि आपको भारत जोड़ो यात्रा के लिए रैली करनी है। रैली का आप परमिशन लेते हैं क्या बोल के? कि हमको पॉलिटिकल रैली करनी, क्योंकि कांग्रेस के छत्रछाया में हो रहा है। तो आप जैसे ही कहते हैं पॉलिटिकल रैली हो रही है और उस मंच पे आप बच्चों को जोड़ते हैं एक अम्ब्रेला के तहत, तो वहां वायलेशन आप
खुद कर रहे हैं। देखिए पीएफआई के भी उस संगठन उस चीज को क्यों रोक दिया आपने गया बहुत था? इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं कि ये जो जब राज्य सरकार से जब आप बोले थे तो ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते, पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती एक सामाजिक कार्यक्रम है, हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। अशोक जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि आमंत्रित एक तरह के बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं, सियासतदानों को परमिशन लेकिन क्या बोल के ले रहे हैं? पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है बाकायदा। मैं कानून का विद्यार्थी हूं इसलिए कह रहा हूं। अंशुल जी एक सेकंड बस। का संगठन करती है। दूसरा ऐसे होता है स्कूल में भी बुलाया जाता है सियासतदानों को, और कॉलेजों में भी बुलाया जाता है लेक्चर में। ओके, हाँ, मैं आ रहा हूं अनिला जी, एक मिनट। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए जहां पर राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया। नहीं ठीक है, उससे मेरा उससे कोई बैर वो नहीं है। मैं फर्क कह रहा हूं क्योंकि वो कह रहे थे ना कि फर्क है, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं फिर एक मिनट मैं अंशुल जी जल्दी से फिर मैं अनिला जी के पास जाता हूं। जी बोलिए अंशुल जी। माफ कीजिएगा, सॉरी मैं शशांक जी अंशुल जी आपकी बात। शशांक जी देखिए राजनीतिक कार्यक्रम करना कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी जी स्कूल जाएं, चाहे स्कूल के बच्चे राहुल गांधी को सुनना है, क्यों नहीं सुनेंगे? 3 बार के सांसद हैं, कुछ कह रहे हैं तो अच्छा ही कहेंगे। राष्ट्र पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों अगर उनके पूर्वज 3 लोग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, क्यों नहीं सुनेंगे? लेकिन अगर राहुल गांधी की रैलीज में बच्चे आने लगे वो इलीगल है। हर जगह जहां पे भी आप रैली करते हैं आपको पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है। कानून का विद्यार्थी इसलिए कह रहा हूं, पुलिस को आप बताते हैं कि रैली क्यों हो रही है। यात्रा भी रैली ही का पार्ट है, आपको पुलिस को बताना पड़ता है अगर वो राजनीतिक कार्यक्रम है और अगर वहां बच्चे जा रहे हैं तो उल्लंघन आप कर रहे हैं। अनिला जी आरोप बार बार ये लग रहा है। एक मिनट अंशुल जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट अंशुल जी रुकिए। अनिला जी आरोप ये बार बार लग रहे हैं कि बीजेपी इस यात्रा से डर गई है, इसलिए वो बार बार कुछ ना कुछ आरोप लगाती है, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि वो राहुल जी की यात्राओं में भीड़ जुट रही है, जिससे बीजेपी थोड़ा पैनिक में है। देखिए ऐसा है कि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी हैं, आज उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया है। और जो महाकाल के उपासक होते हैं तो वो कभी किसी चीज से डरते नहीं है, ये शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं पता होगा। और जहां तक डर की बात है, अब गुजरात और हिमाचल में चुनाव होंगे, पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी डरी हुई है और कौन सी पार्टी अपने काम के दम पर चुनाव जीत कर आती। दूसरी बात यह है अशोक जी, मैं लगातार ये सब सुन रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना बेहद मतलबी स्वार्थी पार्टी है। ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेते हैं, चिल्ड्रन डे शुरू कर दिया, बाल दिवस, जबकि हमें पता है कि 1857 में एक श्रीमान लियोनार्ड थे यूएस में, उन्होंने ये शुरू किया था। खैर फिर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे जो है वो 20 नवंबर को पूरा विश्व मनाता है, परंतु इनको उसका भी फायदा उठाना था तो 20 नवंबर छोड़ दिया, 14 नवंबर चाचा नेहरू बन गए। चाचा नेहरू ने अपनी बेटी के अलावा कौन से बच्चों का क्या फायदा कर दिया? नहीं, मेरा आज का विषय नहीं है, मेरा आज का वो विषय नहीं है, छोड़ दीजिए इसी तरीके प्लीज। अनिला जी मेरा विषय वो नहीं है आज का। छोटे बच्चों का इस्तेमाल तो करेंगे ही ना ये, तो अब छोटे बच्चों का इस्तेमाल राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बार परंपरा ही ये रही है, अपने परिवार के बच्चों का फायदा करते हैं, बाकी बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। ओके एक मिनट अंशुल जी और रतन जी, एक मिनट अंशुल जी और रतन जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अंशुल जी ने भी कहा था कि आरएसएस की शाखाओं में नफरत होती है, उसकी तुलना नहीं कर सकती, तो मैं रतन जी को इसका मौका दूंगा रिबटल करने का, लेकिन मुझे एक ब्रेक और लेना, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं सीधा जी। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an Export Promotion Council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year.
The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity, and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। देख रहे हैं और एनसीपीसीआर के एक आरोप के बाद और नोटिस के बाद जो है मामला उछल गया है। मामला आरोप ये लग रहे हैं कि राहुल गांधी की राजनीति चमकाने के लिए बच्चों के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। रतन शारदा जी, आपने कहा था कि भाई आरएसएस से तुलना क्योंकि लोग कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं आरएसएस में भी बच्चे जाते हैं। अगर जवाहर बाल मंच बना लिया तो अंशुल जी कह रहे हैं कि भाई आरएसएस से तुलना वैसे भी नहीं हो सकती। आरएसएस में तो बच्चों को नफरत सिखाते हैं। देखिए अंशुल जी बहुत ही जेंटलमैनी तरीके से डिबेट कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगे मैं उनको कुछ अपशब्द या किसी तरह का गुस्से से बात करूं। बहुत बहुत बिरला होता है कि जब कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन इतनी शांति से बात करे। उनको इज्जत से मैं कहना चाहूंगा कि आरएसएस के ऊपर 3 बार प्रतिबंध लगे। हर बार कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस जहर फैलाती है, आरएसएस के एविडेंस है, हमारे प्रूफ है हमारे पास, लेकिन कभी भी सिद्ध नहीं कर पाई। हर बार कोर्ट्स के अंदर उसको पूरा बैन बाइज्जत हटाना पड़ा। जहां तक बच्चों का सवाल है, मैं आपको निवेदन कहता हूँ सविनय हाथ जोड़कर। मैं खुद बच्चा था जब मैं शाखा में जाता था। ना कभी राजनीति की बात होती है, ना कभी घृणा की बात होती है। कृपया अपने बच्चे को खुद आप शाखा में थोड़े दिन आइए, देखिए बच्चों को क्या सिखाते हैं। तो एविडेंस मत बोलिए, एविडेंस लाइए ना आप बहस के अंदर, कि लाइए ना कोर्ट के अंदर। इस प्रकार से हवा में उछाल देना कि बड़े एविडेंस हैं जी, और मैंने आपको प्रूफ दिया 3 एविडेंस, 3 बार बैन लगा, एक भी एविडेंस मिला नहीं, कोर्ट के सामने खड़ा हुआ नहीं, कोई बच्चे आपको मिले नहीं। तो जहां पर बच्चों को केवल संस्कार दिए जाते हैं, भारत भक्ति सिखाई जाती है, जहां पर उनको देशभक्ति सिखाते हैं, जहां उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, उनको आप जहरीली बातें कहते हैं। शायद क्योंकि कांग्रेस में कभी अनुशासन रहा है नहीं, तो शायद आपके लिए अनुशासन भी जहर होगा। लेकिन अनुशासन के बिना कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता नहीं, ये सिद्ध है। तो बच्चों को ऐसे संस्कार देने में बुराई नहीं है। आप लोगों ने बहुत कोशिश की शिक्षा के अंदर धर्म, ज्ञान, नैतिकता के सारे मूल्य हटाए जाए सेक्युलरिज्म के नाम पे। उस कमी को पूरा करने के लिए संघ चल रहा है। अगर आपने न किया होता तो संघ की जरूरत ही नहीं थी। स्कूल के अंदर से आपने वैल्यू एजुकेशन हटा दी। हिंदी स्कूल ने आपने कह दिया, मना कर दिया कि आप हिंदू स्कूलों के अंदर आप इस तरह की शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हम सेक्युलर हैं। आपने आरटी के अंतर्गत केवल आपने आरटी के अंदर केवल आपने माइनॉरिटी को एग्जेम्पशन दे दिया, यानी गरीब बच्चों को पढ़ाने का ठेका केवल हिंदुओं ने लिया है। सब हमने स्वीकार किया। नहीं पर रतन शारदा जी अंशुल जी यही कह रहे हैं कि भाई दरअसल जो है राहुल गांधी भी तो यही कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है? तो मैंने तो पहले ही कहा कोई आपत्ति नहीं। आपको याद होगा, मुझे पता नहीं था संदर्भ क्या, लेकिन आपने एक संदर्भ दिया जो चिंताजनक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बाल शाखा इसलिए जोड़ना चाहती है कि उनको राहुल गांधी के नेतृत्व में नेता बनाया जाए। ये राजनीति की ट्रेनिंग 8वीं 9वीं के साल के बच्चों को देना ये उचित नहीं है। और आप अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं जो आपने पढ़कर बताया तो चिंताजनक ही है। वरना मैंने जैसे बताया संजय गांधी ने कोशिश कर ली, किसी ने रोका नहीं। अभी और कई आपके तरुण लोग कोशिश कर रहे हैं, आप वाले भी कोशिश कर रहे हैं, चला नहीं। तो वो चलाने के लिए बहुत बड़ा समर्पण चाहिए। पॉलिटिक्स के पास नहीं होता वो समर्पण, पॉलिटिक्स से बाहर रहते हैं। वो करिए अंशुल जी, आइए बाहर निकले, पॉलिटिक्स से बच्चों के लिए काम करिए, आपको आनंद आएगा। आपको पता चलेगा राजनीति में ऐसा कुछ नहीं रखा जिसके कारण बच्चों का। ओके, मेरे पास समय अब बिल्कुल कम है। 30 सेकंड अंशुल जी, 30 सेकंड शशांक जी, उसके बाद अंशुल जी। बच्चों के बच्चे जो हैं उनको आप लाइए, बच्चों के साथ खेलिए कूदिए। फिर मैं कह रहा हूं ये जो जवाहर बाल मंच बना, इसके उद्देश्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। असली सवाल बार बार यही आ रहा है, बेबुनियाद है बिल्कुल। और रतन जी ने बात की, वो बड़ी अदब से बोल रहे हैं, अदब से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं भी उनको विनम्रता से कहना चाहता हूं आरएसएस के बारे में कि सबसे पहले आरएसएस को बैन क्यों किया गया ये तो नहीं बता रहे ना, संदेह क्यों था वो।
सबसे पहले, और इन्होंने सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले तो यहाँ मेरी डिबेट कहीं और चली जाएगी। दूसरी बात, नहीं, और ये दूसरी बात, मेरी डिबेट दूसरी विषयांतर हो जाएगा मेरा बच्चों से। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा उसका कोई मिलना जुलना नहीं है बिल्कुल भी। आप जानते हैं उनका इतिहास, उनकी पृष्ठभूमि पर। खैर, मैं आप अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप और दिखाते अशोक जी, ये जो जयराम जी ने दिया था, उसमें जयराम जी ने एक तस्वीर भी दिखाई थी जो इलेक्शन कमीशन को दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी एक नहीं सर, आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे सर। अंशुल जी मैं कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि तमाम नेता बच्चों के साथ तस्वीर खिंचाते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपत्ति जवाहर बाल मंच को लेकर है कि एक राजनीतिक पार्टी अपना बच्चों का विंग कैसे बना सकती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए देखिए, बात क्या है कि गलत है या सही, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा बाल संरक्षण आयोग। बाल संरक्षण आयोग पर ही सवाल उठा देना संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने जैसा है। देखिए, कभी जब ये चुनाव हारते तो इलेक्शन कमीशन पर उठाते हैं सवाल, आज जब इन पर नोटिस हुआ तो बाल संरक्षण आयोग पे उठा रहे, कोर्ट पे भी उठा। ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है। प्लीज अंशुल जी, हाँ जल्दी 30 सेकंड। जी अशोक जी, मेरा मानना है कि जो भी होगा कि सही है या गलत, ये तय कौन करना चाहता है? तो तय करने का अधिकार है बाल संरक्षण आयोग को या इलेक्शन कमीशन को। लेकिन दिक्कत यही है कांग्रेस पार्टी के साथ, 60 साल के निरंकुश शासन के बाद अब जब वो शासन में नहीं है, तो देखिए जब भी चुनाव हारते हैं तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है, जब यहां पे उनको नोटिस आया तो कहते हैं चाइल्ड कमीशन पे शाखा बैठी हुई है, जब कोर्ट में हारते हैं तो कहते हैं कोर्ट भी बिकी हुई है, जब कोई और जगह होता है तो कहते हैं कि सारी संवैधानिक ओके चलिए मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का, आज समय इतना ही। लेकिन कुल मिलाकर ये सवाल अब जो है, ये गेंद जो है अभी चुनाव आयोग के पाले में भी गई है, लेकिन एनसीपीसीआर भी सवाल उठा रहा है। और सवाल मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चों के साथ तस्वीर खिंचाने का सवाल नहीं है, सवाल है एक राजनीतिक पार्टी अपना बच्चों का एक विंग बना दे और वो विंग उस राजनीतिक पार्टी के लिए कार्यकर्ता नेता तैयार करे। बड़ा सवाल जो है वो ये है जो राष्ट्रीय बाल आयोग ने उठाया है, और ये सवाल जो है जाहिर सी बात है गंभीर सवाल है, और इस पर गंभीर चर्चा हमने करने की कोशिश की। इसके नतीजा क्या होगा उसके लिए हमें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दो टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।